नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज अब आप देखो, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड बातें पढ़ी थी। आप देख सकते हो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। ये वो सारी थ्योरी है जो हमने डिस्कस करी है। इससे पहले मैंने पेंसिल में लिखी थी, बट अब ये बाद में हमने पेन में कन्वर्ट कर दिया उसको, ताकि प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हो सके कि अगर कोई बच्चा हमसे नोट्स मांगे तो हम उसको नोट्स आराम से प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से हमारे साथ बिना वक्त ख़राब करे सिर्फ वीडियो को सुनना नहीं है, आप लिख के अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो, अपने स्कूल की कॉपी, कोचिंग एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, अब आप सुनो मेरी एक बात। ये पहला अनसॉल्व क्वेश्चन और ऐसे ही करके हम सारे क्वेश्चन लेंगे, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा, क्योंकि बुक से दिखाना फिर यहाँ करना बड़ा टफ लगता है, वो नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, उससे पहले आप लोगों को एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूलों के बिना आप इनको हिला ही नहीं सकते। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इन पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। एंड द पॉइंट इज कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन होगी और आपको नेट वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो ग्रॉस में से आप डैप माइनस करोगे तो आपको नेट मिलेगा। अगर आपको नेट वैल्यू गिवन होगी और आप उसमें डैप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और मार्केट प्राइस फाइंड करना है, तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ऊपर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ है बेसिकली। उसके बाद एक डोमेस्टिक इनकम है, ये नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो NFIE प्लस करोगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIE माइनस करोगे, और उसका डिफरेंस होता है बेसिकली फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई अभी तक पूरी। अब आप इस क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है आप वो सीखोगे। सही, 11 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और बचे हुए इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आज ये पूरा का पूरा चैप्टर शूट होकर डल जाए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपको जो कैलकुलेट करना है, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, जो भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है आप उसको लेफ्ट में लिखना। एक बार ऐसा नहीं कि लेफ्ट में, राइट में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप GNP टैब से लिख रखा है। जो आपको फाइंड करना है बेसिकली, ये आपको फाइंड करना है, इसलिए आपने इसको कहाँ लिख लिया, सिंपली हमने इसको लेफ्ट में लिख लिया। और जो हमें गिवन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, NDP एट MP, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब इसके और इसके बीच में रिलेशन बनेगा कैसे, तो आप मेरी बात सुनना। ये पहला वाला नेट और ये वाला ग्रॉस है, तो अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आप अगर अपने फॉर्मूले को लिख के रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप अगर नेट से ग्रॉस आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसके अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। ठीक है, हो गया इसका काम। ये डोमेस्टिक है, नेशनल है। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना होता है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसके अंदर प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल यही होगा। ये वाला P है, ये वाला P है, तो P से P का मतलब है सेम प्रोडक्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से अगर आप फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई। वापस से बता दूं, ये आपको याद नहीं करना, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, इन तीनों फॉर्मूला के दम पे आप इस चीज़ को बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब जो वैल्यू आपको पता आप लिख दो। NDP एट MP की जो कीमत है वो कितनी है, 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन नंबर कितना दे रखा है, 4,950। ठीक है, उसके बाद NFIE कितना दे रखा है आपको, नेट फैक्टर नंबर माइनस का 200। वैसे तो प्लस करना था, लेकिन क्योंकि माइनस दे रखा है तो माइनस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का NIT। अब NIT डायरेक्ट तो क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा, लेकिन आपको बताया गया है कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से, यानी कि 10,600 में से माइनस कर देंगे कितने, 1,770, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 80,000, 4,950 माइनस का 200, माइनस भैया आ गया 0, 0 में से 7 गए, यानी कि 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 5 और यहाँ बचे 7। अब 15 में से 7 गए, कितने बचे, 8 बचे, 8 7 15, ये 9 बचे। ठीक है, 9 में से 1 गया, कितने बचे, 8 बचे। तो 8,830 रुपये आपके यहाँ पे ये बच गए। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 84,950। उसमें से मुझे माइनस करने को अगर मैं जोड़ूंगा 0 3 8 2 और 1 9, 9,030, 0 5 में से 3 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 14 में से 9 गए 5, और ये 75,920 करोड़। ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का,
आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये उसका हो गया प्रॉपर आंसर। ठीक है, आपको दिखा दूँ एक बार अगर, तो ये क्वेश्चन था वो जो हम यहाँ पे ले रहे थे, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर आप और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखोगे तो जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास वो क्या थी, यहाँ तक थी। ठीक है, 75,920 करोड़ आज का आंसर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके आंखों के सामने है। कहता है कैलकुलेट करो डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, आपको बताइए कि सर डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब है। तो मेरे भाई डोमेस्टिक इनकम का मतलब आपको पढ़ाया गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि वो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है नेट यानी कि NDP एट FC। डोमेस्टिक इनकम को जो एग्रीगेट के फॉर्म में लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है और ये आपको गिवन है। अब इनके बीच में अगर हम रिलेशन क्रिएट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप जाके देखो अपने प्रॉपर्टीज़ में, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अगर आप उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्या दे रखा है नेशनल, और नेशनल से आपको कहाँ जाना है डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने का एक ही रास्ता है कि आपको उसमें से NFI ये माइनस करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो उसके अंदर से आपको NIT जो होता है यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। GNP एट MP की जो कीमत है वो है तकरीबन 58,350 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 1625 करोड़, माइनस NFI आपको कितना दे रखा है, देखो तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 240 करोड़, माइनस NIT आपको कितना दे रखा है। NIT डायरेक्ट दे नहीं रखा, लेकिन अगर आप उसके ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से अगर आप सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, अब तो मुद्दा क्या है, 58,350 करोड़ एज इट इज़, माइनस का 1625 एज इट इज़, प्लस का 240 एज इट इज़, माइनस इसमें से उसको माइनस, जैसे जीरो में से जीरो गया जीरो, 9 में से 4 गए कितने बचे 5, 5 में से 5 गया जीरो, और 2 में से 1 गया 1050। ये दोनों एक जैसे, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, जैसे जीरो के साथ जीरो जुड़ गया, 5 और 4 9, और 3 और 2 5, बाकी 8 और 5 एज इट इज़, माइनस ये दोनों एक साथ रहेंगे, आएगा 5, माइनस माइनस के जुड़े जाएंगे ना आपस में, तो ये 5 आ गया, और ये कितना हो जाएगा भाई 5 और 0 5, और 0 2 और 5 7 6। बैकग्राउंड म्यूजिक इग्नोर करना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कभी ऐसा लोगों कहाँ बैठे हो सर, और इसलिए भाई घर में गाय भी है हमारे। ठीक है, तो हम तो गाय भैंस का भी काम करते हैं बस इसीलिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देख 10 में से 5 के कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, 10 में से 5 के 5 में 8 बचा, 8 में 7 गया 1 बचा, और इसका तो कुछ बिगड़ा नहीं। 15 में 6 गए 9 बचे। ठीक है, और 15 में 6 गए 9 बचे, 7 में 2 गए 5 बचे, और 5, तो 55,915 करोड़। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब कौन सा हो जाए, क्वेश्चन नंबर 3। ये लो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया। ठीक है, वो क्या कह रहा है, कह रहा कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। अब इसका क्या मतलब है भाई, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक इनकम का होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बस एक फ़र्क बदलता है कि वो नेशनल प्रोडक्ट की बात करता है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता है। तो जो आपको फाइंड करना है यानी कि NNP एट FC, वो हमने लेफ्ट में लिखा इज इक्वल टू जो हमें गिवन है जिसको हम क्या बोलते हैं GDP एट MP, वो हमने राइट में लिख लिया बेसिकली। ठीक है, तो जो है यहाँ पे बाकी फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आपको ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट पे जाना है, ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट पे जाना है, तो आप उस ग्रॉस के अंदर से जो आपका डेप्रिसिएशन है आप उसको माइनस कर दोगे तो आपको ग्रॉस से नेट मिल जाएगा। ये आपको डोमेस्टिक दे रखा है, डोमेस्टिक से आपको कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हो गया, ये मार्केट प्राइस, और ये क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट है। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो देखते हैं आंसर क्या मिल जाएगा हमें। तो वो कहता है कि भैया आपको GDP एट MP की कीमत कितनी दे रखी है, 4,800, माइनस डेप्रिसिएशन आपको क्या दे रखा है, ओके 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 ओके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, तो इसी को क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और करके मैंने लिख दिया है
कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसीलिए 200 करोड़ आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80 माइनस NIT डायरेक्ट नहीं दे रखा तो क्या करोगे, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है 300 करोड़ का, इसमें से माइनस करोगे 60 करोड़ की सब्सिडी। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो मेरे भाई चलो पहले मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4800 माइनस 200 प्लस 80 माइनस के 240, तो आ गया 4880 और ये माइनस आ गया 440, तो 0444 करोड़ आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये डन हुआ, 4440 करोड़ इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। कहता कैलकुलेट करना है आपको, क्या आपको कैलकुलेट करना है GDP एट MP, और आपको गिवन क्या है, नेशनल इनकम। अब आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को आप क्या बोलते हो, NNP एट FC, यानी कि आपको क्या गिवन है, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन बना है तो ये नेट है और ये ग्रॉस है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसके अंदर जो आपका डेप्रिसिएशन होता है उसको आप ऐड कर दोगे तो आप नेट से ग्रॉस की तरफ चले जाओगे। ये नेशनल है डोमेस्टिक है, नेशनल पे डोमेस्टिक पे जाने का एक सिंपल तरीका है NFI, उसमें से माइनस कर दोगे, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आप उसके अंदर से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको उसके अंदर NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसकी कीमत है 6700 करोड़, प्लस का डेप दे रखा है, डेप दे रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्टिल वापस से मैं बता दे रहा हूँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हो। तो डेप कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 180 करोड़ माइनस, जब आपको NFI निकालना है तो क्या NFI दो बार दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ध्यान रहे कि अब हमें यहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को और इस चीज़ के बीच में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि जब आपको NFI डायरेक्ट गिवन नहीं होता तब आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीटा में से जो कि 100 है माइनस करते हो फीफा में से क्या माइनस करते हो, FITA फीटा, यानी कि 150 करोड़। ठीक है, फीफा माइनस फीटा इज व्हाट, नेट इनडायरेक्ट, सॉरी फीफा माइनस फीटा इज टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और NIT कैसे निकालते हैं, NIT निकालने का एक सिंपल तरीका है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लो, कि आप अपने इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि 130 करोड़ में से कितना माइनस कर दोगे, 70 करोड़ की सब्सिडीज माइनस करोगे, 6700 प्लस 180 माइनस 100 में से 150 गए, माइनस के 50 बचे तो ये प्लस हो जाएगा, और 130 में से 70 गए तो कितने बचे, 60 बचे। सबको जोड़ लेना है, 0 0 0 0 0 आया, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 11 और 8 19, कैरी 1, फिर 7 और 1 8 और 1 9 6, 6990 करोड़। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है भला, आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो का पहुंच गई 13 मिनट की, अभी तो करा सकते हैं आराम से। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लो जी, अब आपको कौन सा दे रखा, क्वेश्चन नंबर 5, और कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, ये जो रुपीज़ हैं ये भी सब करोड़ों में। एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे करोड़ लिखते हैं ना, अगर आप क्वेश्चन में करोड़ नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स काटने के चांसेस वो बना देते हैं, क्योंकि वो पूरा आंसर नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और आपको गिवन क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, अगर आपको ग्रॉस गिवन है, ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, तो ग्रॉस पे नेट पे जाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप वहाँ से डेप्रिसिएशन को हटा दो। ठीक है, फिर ये नेशनल और डोमेस्टिक से, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने का एक सीधा इलाज है कि आप उसके अंदर से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटा दो, फिर P से P हो गया, फिर फैक्टर कॉस्ट है। देखो यहाँ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट है, तो कोई भी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे नहीं करनी, बस जितना दिया हुआ है उतनी ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट ऑन करोगे। GNP एट FC की कीमत कितनी दे रखी है, 2700 करोड़ माइनस रिप्लेसमेंट फिक्स कैपिटल। अब मेरी बात सुना, ये नया नाम हो गया, ये भी डेप्रिसिएशन का एक नया नाम होता है, सही है, ये भी डेप्रिसिएशन का एक नया नाम होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये 2-4 नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है,
150 हो गए। उसके बाद अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो NFI निकालना। NFI अगर आपको निकालना तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाओगे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा में से आप माइनस करोगे क्या भला, फीटा। ये 2700 एज इट इज़ माइनस 150 एज इट इज़ माइनस 150 में से 180 गए तो माइनस का 30 बचे तो प्लस हो जाएगा। तो ये होगा 2730 माइनस का 150, 0 13 में से 5 गए 8 बचे, 6 में से 1 गया 5 बचे और 2, तो ये आएगा 2580 करोड़। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब कितने बचते हैं, 6 में 2 पार्ट निकालने हैं, 7 1 2 3 4 5 6, एक और, तो एक और लगा लेते हैं या फिर वीडियो है अभी 15 मिनट की, एक और लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे और डिस्कस कर ले रहे हैं, तो हमारा काम थोड़ा सा जो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, कि इट्स नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन आसान ये भी रहेगा, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी खिंच जाती है, बच्चे परेशान पसंद नहीं करते आमतौर पर। तो लो सर, आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी तैयार है। बस इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। आपको इसमें सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है NDP@FC, और फिर इसकी हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, NNP@FC, यानी कि सबसे पहले आपको NDP@FC कैलकुलेट करना है और फिर आपको कैलकुलेट करना है NNP@FC। ये बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ पे हो जाती हैं, मेरी बात सुनो। देखो, हम पहले इसकी हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो हमें गिवन है पहले हम उसकी हेल्प से पहले एक फेस फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे NDP@FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ GDP@MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मेरी बात सुनो, ये ग्रॉस और ये नेट है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको डेप्रीशिएशन उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, कुछ नहीं होगा, ये प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, कुछ नहीं होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। GDP@MP की जो कीमत है वो है तकरीबन 70,150 करोड़ माइनस डेप्रीशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका डेप्रीशिएशन है, ध्यान दें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी चीज़ डिस्कस होती रही है। माइनस अगर आपको NIT निकालना है तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से, यानी कि तकरीबन 5,200 करोड़ में से माइनस कर दोगे आप 4,000 करोड़ की सब्सिडीज़। 70,150 माइनस 3,100 माइनस कितना है ये 1,200, माइनस करें इनको, 70,150 एज इट इज़ रखा, माइनस 3 2 5 और डेप्रिसिएशन 3,100 है बिल्कुल, तो ये हो गया 3 2 5, ये आ गया 5300, बस 0 का 0 एज इट इज़, 5 में से 0 गए 5 बचे, 11 में से 3 गए 8 बचे, और 9 में से 5 गए कितने बचे, मैंने कुछ गलत अमाउंट तो नहीं लिख दिया, हाँ भाई, हमने कुछ गलत अमाउंट तो नहीं लिख दिया, क्योंकि यहाँ बच रहे हैं फिर 9, है ना, 9 में से 5 गए 4 6 64850, बट इसका आंसर ध्यान रखो 65850 आ रहा है, तो मैं एक बार अमाउंट चेक कर ले रहा हूँ। 70,150, 5,200 करोड़, 800 करोड़, 3,100 करोड़, 300 करोड़, और ये कितना है 4,000, ठीक है। और ये है GDP@MP और वो है NDP@FC। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपने डेप माइनस करा, जो कि कितना है 3,100 करोड़ है, ठीक है। और भैया यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो एकदम चकाचक है, लेकिन आंसर आ रहा है आपका गलत है। एक बार मैं इसको देखूँ, रुको, दूसरा गलती मिल गई आपके, 3,000 4,000, ये 43 आएगा। वही तो क्या यार, हम रिदम में लिख देते हैं, गलती हो जाती है हमसे, ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए भाई। 3,100 और 1,200 कितने हो गए, 4,300 रुपये, तो ये कितना निकल के आएगा 65,850 करोड़, ठीक है। ये आपका पहला वाला फेस क्लियर हुआ। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था नेशनल इनकम, तो उसमें उसका क्या मतलब है, आपको कैलकुलेट करना था NNP@FC, और आप मेरी बात सुनना, आप इस NNP@FC को ना इसकी हेल्प से निकालना, क्योंकि इसकी हेल्प से निकालोगे तो फिर बड़ी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें ये पता है कि आपका जो NDP@FC क्या है, तो उससे आसान हो जाएगा। होगा कैसे चेक करना, देखो, नेट से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर NFIA क्या करना पड़ेगा ऐड, बाकी सब कुछ सेम है, चेक कर लो। और इसकी कीमत कितनी है 65,850 करोड़, उसमें आप क्या ऐड करोगे NFI। अब NFI आप निकालोगे कैसे,
आप इस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि 800 में से माइनस कर दोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो यह आएगा 65,850 करोड़ प्लस 500, तब आपका आंसर निकल आएगा 66,350 करोड़। नाउ दिस इज द आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो लंबी होगी 20 मिनट तक की। दिस इज इट, थैंक यू सो मच। इसके जस्ट बाद आपको 7th 8th 9th 10th 11th अगले 5 क्वेश्चन अगले वाली वीडियो में मिल जाएंगे।